दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, पहलगांव अटैक को लेकर ममता बनर्जी का जो बयान आया है उससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि ये कांग्रेस और टीएमसी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। असल में सवाल ये उठ रहा है कि पहलगांव हमले को लेकर के ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर पर कांग्रेस और टीएमसी, लगातार केंद्र सरकार पर प्रहार कर रहे हैं और केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि जो पाकिस्तान के अंदर बातें बोली जाती हैं, पाकिस्तान की जो सेना बोल रही है, पाकिस्तान की जो सरकार बात बोल रही है, वही बात ममता बनर्जी बोल रही है, वही बात कांग्रेसी बोल रहे हैं। असल में ये केंद्र को दोषी बताकर पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान को असल में ये बचाव करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहले दिन से कह रहा है कि इस हमले में हमारा दोष नहीं है। ये वो नैरेटिव चलाना चाहता है, लेकिन उस नैरेटिव में जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया, जिस तरह से इसमें नेहा सिंह राठौर बीच में गायक बोली थी, उसको कोट किया गया। अब ममता बनर्जी ने भी कहा कि ये जो पहलगांव हमला हुआ ये केंद्र सरकार की वजह से हुआ, ये सुरक्षा बलों की चूक से हुआ। और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने भी वही लाइन बोल दी जो सत्यपाल मलिक ने बोली, जो नेहा सिंह राठौर ने बोली, जो कांग्रेसियों ने बोली। और वो लाइन थी कि चुनाव के पहले ही ये अटैक क्यों होते हैं। आप सोचिए, एक ही लाइन चल रही है। राकेश टिकैत जो किसान नेता बनता है उसको भी वही लाइन दी गई, उसने भी वही बोला। सत्यपाल मलिक जो अभी बेड पर है उसने भी वही बोला, और नेहा सिंह राठौर ने भी वही बोला। यानी इकोसिस्टम एक ही है और वो काम कर रहा है। तो क्या पाकिस्तान के बनाए इकोसिस्टम में ये ममता बनर्जी भी शामिल हो गई है? क्योंकि जिस तरह की बातें बोली जा रही है कि साहब ये तो केंद्र ने करवाया चुनाव के पहले, ये क्यों होता है, सवाल उठा रहे हो। अरे भाई, क्या पाकिस्तान के आतंकवादी, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार मोदी के इशारे पर चलती है? मोदी जी ने कहा चुनाव आने वाले हैं भाई, अब अटैक कर दो तो मुझे इसका फायदा मिल जाएगा। बल्कि मामला उल्टा है। मामला ये उल्टा है, मेरी आशंका है, जैसे कांग्रेस की आशंका है कि चुनाव के पहले मोदी जी अटैक करवाते हैं, जैसे टीएमसी की आशंका है कि चुनाव के पहले ये अटैक क्यों होते हैं। मैं बताता हूं, मेरी आशंका यह है कि जब भी किसी राज्य का चुनाव आता है या केंद्र का लोकसभा का चुनाव आता है, ये विपक्षी पार्टियों में से कोई ना कोई जरूर पाकिस्तान के आतंकवादियों के टच में है। मुझे इसकी आशंका है, श्योर तो नहीं हूं, ये तो जांच में पता लगेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये मोदी को बदनाम करने के लिए, देश में ये दिखाने के लिए कि मोदी एक कमजोर नेता है, ये इस तरह का अटैक करवाते होंगे। मैं होंगे कह रहा हूं। और इनको लगता होगा कि आतंकी हमला होगा, 10-20 लोग मर गए, फिर हम इकोसिस्टम पूरा एक्टिव करेंगे। और राहुल गांधी तो खुलकर बोलता है, मोदी तो डर गया, चीन से डर गया। वो 2014 से लगा हुआ है राहुल गांधी कि मोदी तो डरपोक है, मोदी तो डर गया है। अभी देखा ना क्या बोला था उसने, पवन खेड़ा ने, जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, मोदी तो कायर है। मतलब इन्होंने टारगेट कर लिया है कि मोदी को कमजोर नेता बताकर देश में जो भी लोग मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हो वो ना दें, और वो ये सोचें कि मोदी तो हमारी रक्षा कर ही नहीं सकता, मोदी तो हिंदुत्व की रक्षा कर ही नहीं सकता, मोदी तो देश की रक्षा कर ही नहीं सकता। इस नैरेटिव पर पूरी देश की विपक्षी पार्टी काम कर रही है और इसीलिए ये अपना एक टूल किट एक्टिव करती है। चाहे किसान आंदोलन हो तो सत्यपाल मलिक, ये नेहा सिंह राठौर, ये पहलवान, फिर ये राकेश टिकैत पूरे एक्टिव होते हैं और कहते हैं देखो जी मोदी तो जो है किसान विरोधी है। कभी फिर ये खालिस्तान का मुद्दा लेकर आते हैं तो कहते हैं साहब देखिए ये तो सिख विरोधी है। फिर अब ये लेकर आते हैं सीए का कि ये तो मुस्लिम विरोधी है। फिर कभी गौ मांस का चक्कर ले आएंगे, कभी गौ रक्षकों का चक्कर ले आएंगे और कहेंगे देखिए जी तो देश में माहौल खराब है, इनटॉलरेंस बढ़ रहा है। ये नए नए टूल किट के प्रयोग किए जाते हैं मोदी को बदनाम करने के लिए। होता उल्टा है कि जब भी कोई षड्यंत्र इन विदेशी एजेंटों ने किया, हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां उसमें मिली। होता उल्टा है कि सीए का प्रोटेस्ट किया तो खुलकर के आया कि उनमें कोई सर्जिल इमाम है जो देश के नॉर्थ ईस्ट को काटना चाहता है, षड्यंत्र कर रहे हैं। फिर खुलकर आता है कि किसान आंदोलन चला तो उसमें खालिस्तानी मूवमेंट वाले पीछे से फंडिंग कर रहे हैं। फिर इन्होंने पहलवान आंदोलन चलाया तो पता चला कि ये तो जो कुश्ती संघ है उसका कब्जा करने का पूरा षड्यंत्र था।
कोर्ट ने कह दिया ये तो आरोप हुआ ही नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट मिल गई। फिर पता लगता है कि आतंकी हमला करा रहे हैं, लेकिन उस आतंकी हमले में देश की सरकार यानी मोदी सरकार और हमारी सेना पराक्रम दिखाती है, सरकार पीछे से सपोर्ट करती है। जो लोग कहते हैं सेना का पराक्रम है, मैं उनको भी पूछना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं, अगर मोदी जी जितने भी अरबों रुपया ये डिफेंस सिस्टम में सरकार ने खर्च किए हैं, जितना भी स्वदेशी निर्माण किया है, आज जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें दुनिया लोहा मान रही है कि जिस तरह से चीन को पटकनी दी है, चीन के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। अमेरिका का कहा जा रहा है कि वो एसेट्स जो परमाणु बम बताए जा रहे हैं नूर खान एयरबेस पर, वो बताया जा रहा है, कंफर्म नहीं है कि वो अमेरिका के थे परमाणु बम, अब पता नहीं किसके थे, लेकिन बताया जा रहा है कि उनको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया हमारे देश की मिसाइल ने। तो स्वदेशी मिसाइलों ने, स्वदेशी हमारा जो डिफेंस सिस्टम, स्वदेशी हमारा जीपीएस सिस्टम, इस सब का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। तो ये मोदी जो पीछे खड़ा है, केंद्र सरकार जो खड़ी है, जिन्होंने अरबों रुपए का बजट सरकार पर, रक्षा बजट पर खर्च किया है, पीछे से वो खड़ी है। नहीं तो पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस 70 साल देश में राज कर रही थी। क्या हमारी सेना के पास स्वदेशी इस तरह के इक्विपमेंट थे? उत्तर है नहीं। क्या स्वदेशी कोई फाइटर जेट था? उत्तर है नहीं। क्या स्वदेशी हमारे पास अपना डिफेंस सिस्टम था? उत्तर है नहीं। तो ये मोदी के आने से हुआ है, तो क्यों ना मोदी को श्रेय मिले। अब इसी से इन सबको बेचैनी है कि मोदी को तो श्रेय मिल गया, बिहार का चुनाव आ रहा है। अरे बिहार का चुनाव आ रहा है, ये सब चुनाव कर रहे हैं, बिहार का चुनाव अभी बहुत दूर है। और जब बिहार का चुनाव आएगा उस समय तक ऑपरेशन सिंदूर केवल एक शब्द रहेगा, उसका इफेक्ट वहां नहीं है। वहां जातिगत समीकरण है, वहां बाकी मुद्दे हैं, लेकिन ये समीकरण नहीं है। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ममता बनर्जी कर रही है, यह है पाकिस्तान को बल देने वाला, पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला, आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला शब्द। लेकिन अब ये जो ऑल पार्टी ये कहते हैं साहब सत्र बुलाया जाए, संसद का सत्र क्यों नहीं बुला रहे हैं? ये कारगिल के युद्ध की बात याद दिला रही है ममता बनर्जी। कहती है जी कारगिल के युद्ध के बाद भी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई थी। भैया वो युद्ध था, ये ऑपरेशन हमारा भारत ने चलाया, ना पीओके लेने को था, ना ये पाकिस्तान को फतेह करने का था। आतंकवादियों को सजा देने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर था। वो ऑपरेशन सफल हुआ, 9 आतंकी ठिकानों को हमने ध्वस्त किया। उसके अलावा जब पाकिस्तान ने हमारी तरफ ड्रोन भेजे तो हमने 11 एयरबेस तबाह कर दिए पाकिस्तान के। ये हमारा ऑपरेशन यहां खत्म हो गया, हमारा काम खत्म, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। ममता बनर्जी कहती है पीओके लेने का मौका था, पीओके ले लेते। अरे ममता बनर्जी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने 70 साल राज किया, आपने कभी कांग्रेस से क्यों नहीं कहा पीओके ले लो? कांग्रेस से तो कहते। आज आपको उम्मीद मुझे लगता है मोदी से ही है, लेकिन मोदी से विरोध है। आप अच्छा होगा सारी विपक्षी पार्टी और ममता बनर्जी जी, आप जो है मोदी को कहो कि पीओके लेने के लिए हम सब आपके साथ हैं, आप चाहे जो भी करो, चलिए आप ही पीएम रहेंगे 29 में भी। ना करोगे, एक भी कोई घटना हो जाएगी, आप केंद्र को जिम्मेदार बता रहे हो। आपकी जुबान में अगर ऐसा होता कि ये जो आतंकी घटना हुई है इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कार्रवाई की जाए, ऐसा तो नहीं बोल रहे। लेकिन हां, ममता बनर्जी को जानना चाहिए, वो जो ऑल पार्टी डेलीगेशन गया है, ममता बनर्जी ने खुद एक्स पे लिखा कि बहुत अच्छा है ऑल पार्टी डेलीगेशन गया है, एक्स पर पढ़िए आप। दूसरा, ममता बनर्जी कहती हैं कि विशेष सत्र बुलाया जाए। क्या जरूरत है विदेश सत्र बुलाने की? ऑल पार्टी डेलीगेशन मोदी जी ने विदेशों में भेजा, उनके साथ मोदी जी बैठे, सबकी राय ली गई। वो तो सारा ऑल पार्टी डेलीगेशन गया जिसमें टीएमसी की और ममता बनर्जी का महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव, इनका भतीजा अभिषेक बनर्जी खुद गया। और अभिषेक बनर्जी जो बोल रहा है वो ममता बनर्जी को सुनना चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने विदेश की धरती पर जाकर कहा है कि जो पाकिस्तान का सपोर्ट करे वो भी आतंकवादी का सपोर्टर है, वो भी आतंकी कृत्य है। सुनिए ममता बनर्जी, आपका बयान जो आप केंद्र को कह रही हैं कि केंद्र इस आतंकी घटना के पीछे दोषी है, आप कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। और आपका भतीजा अभिषेक बनर्जी कह रहा है कि जो पाकिस्तान को सपोर्ट करे वो भी आतंकी है। तो क्या ममता बनर्जी को उनका भतीजा आतंकी बता रहा है? खुद सुनिए अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा। India has been engaging in a dialogue with our neighbor Pakistan
from the last 4 decades consistently. Times have changed. There has been a paradigm shift in our approach. Prime ministers have changed. President of the countries have changed. But one thing remained constant is the conflict with Pakistan. We have been engaging with a dialogue with them. A lot of friends in the media in different countries asked us, why is India not engaging in a dialogue with Pakistan? India has been engaging in a dialogue with Pakistan from the last 50 years, no matter who was in government. But this time, after what has happened on 22nd of April, where 26 nationals were shot dead from point blank range, just on the basis of their religion and gender. Although I am a member from the opposition party, but I want the ruling dispensation, if they want to engage in a dialogue with Pakistan, we have to make sure that this time we engage in a dialogue where we only talk about reclaiming Pakistani occupied Jammu and Kashmir. Otherwise this will continue. तो सुना आपने, अभिषेक बनर्जी अंग्रेजी में बोल रहे हैं लेकिन आपने समझ ही लिया होगा। वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का सपोर्ट करे वो भी आतंकी है। तो ममता बनर्जी जी, आपका बयान, कांग्रेसियों का बयान कहीं ना कहीं आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि आप अगर केंद्र को इसके लिए दोषी बताती हैं तो इसका मतलब यह है कि यह घटना केंद्र की वजह से हुई। आप तो कह रहे हो सुरक्षा में चूक हुई, इंटेलिजेंस था, फलाना था। यह आतंकवादियों को और पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला बयान है। तो आपका भतीजा कह रहा है कि जो पाकिस्तान को सपोर्ट करे वो आतंकी। मैं नहीं कह रहा हूं। और ये समझना चाहिए, ये असल में विपक्षी पार्टियां, चाहे कांग्रेस है, चाहे टीएमसी है, ममता बनर्जी, ये सब ये चाहते हैं कि ये जो बकवास कर रहे हैं, ये बकवास अभी लिमिटेड है। बाहर कहीं भी मीडिया में आकर ये मोदी को, अमित शाह को ज्यादा कुछ कहेंगे तो इनके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। ये सारे नेता इस बात को जानते हैं और ये एक बात को जानते हैं, कानून में हमारे एक पेचीदगी है, मैं तो उसको बदलाव के लिए कहता भी हूं कि कोई भी बकवास देश विरोधी अगर कोई करे संसद के अंदर भी, तो उसके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए राष्ट्रद्रोह में। केवल देश विरोधी बयान को लेकर मोदी को गाली दो, अमित शाह को गाली दो, चलेगा, लेकिन कोई ऐसा बयान जिससे देश को हानि पहुंचती हो, इस तरह के बयान पर, संसद के अंदर भी दिए गए बयान पर, विधानसभा के अंदर दिए गए बयान पर भी एफआईआर राष्ट्रद्रोह में होनी चाहिए। नहीं होती है, इन नेताओं को पता है और इसलिए ये चाहते हैं कि संसद का विशेष सत्र मोदी जी हमारे दबाव में अगर बुला लें तो ये संसद में खड़े होकर आप देखना, पूरी विपक्षी पार्टी के नेता बोलने वाले हैं कि ये जो आतंकी घटना हुई है पहलगांव की, ये तो मोदी जी ने कराई है। मोदी जी इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। जो वो कह रहा है ना, वो सत्यपाल मलिक, जो पुलवामा हुआ था वो उसके लिए दोषी। ये सारे सांसद पाकिस्तान की भाषा संसद के अंदर बोलना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि संसद के अंदर बोला गया बयान, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, ये जेल नहीं जाएंगे और ये जो चाहेंगे पाकिस्तान की टूल किट की तरह ये वहां बकवास करेंगे, बयानबाजी देंगे। तो कुल मिलाकर के इनकी जो ये चाल है मोदी जी समझ रहे हैं और इसलिए विशेष सत्र बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई युद्ध नहीं था, ये एक सेना का ऑपरेशन था। और सबसे बड़ी बात, सेना के चीफ भी कह चुके हैं कि ऑपरेशन इज ऑन, अभी ये ऑपरेशन बंद नहीं हुआ। तो बयानबाजी ना ही करे नेता तो ठीक है। और विशेष सत्र किस दिन बुलाया जाएगा? जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। लेकिन तब तक इन देश की विपक्षी पार्टियों को धैर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि बिहार चुनाव के पहले हम ये बकवास करें और पाकिस्तान की भाषा बोल लें ताकि पाकिस्तान को फायदा हो जाए। पूरे देश को यह बात समझने की है कि कांग्रेस और टीएमसी या आम आदमी पार्टी या वामपंथी दल क्यों ये विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, क्यों ये मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, तीनों देश को एक साथ झटका दिया है हमारी सेना और हमारी सरकार ने। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।